बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट और आप देख रहे हैं KNI कोहिनूर टीवी चैनल का। हमेशा से ये मकसद रहा है कि हम लोग आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो, मालूमाती प्रोग्राम्स हो, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं जिसमें आपको तफरीही मैसर हो, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं जिसमें हम लोग आपको अवाम के मसाइल उजागर कर सके। अवाम के ऐसे मसाइल जो कि आला हकाम तक पहुंचाए और उनको हल करें। वो अवाम ऐसी जैसे जो अवाम आला हकाम तक नहीं पहुंच सकते, उस अवाम के मसाइल हम लोग उजागर करके कोहिनूर टीवी का यह मकसद है कि वो आला हकाम तक पहुंचाए और उनको हल करवाए। हम लोग इसी हवाले से आज महकमा ज़राअत के ऑफिस में मौजूद हैं। महकमा ज़राअत के ऑफिस में हम लोग आज बात करेंगे डॉक्टर अंजुम अली साहब के साथ, जो डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब हैं, और इन्होंने माशाल्लाह PhD किया हुआ है, और उसके बाद मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में, पूरे कंट्री में इनका नाम है, और उसके बाद ये पूरा वर्ल्ड फिरे हुए हैं। तो हम लोग इनसे बात करेंगे काश्तकारों के मसाइल पे, यूरिया के मसाइल पे, खादों के मसाइल पे, काश्तकारी में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं, पानी के क्या मसाइल हैं, बहुत सारी। क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल हैं तो हम लोग इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, और ऐसी इंफॉर्मेशन जिनसे आप मुस्तफीद हो सकें, और ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको फायदा हो। तो हम लोग चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर क्या हाल आपके? ठीक है आप? ठीक है सर। अच्छा सर, बड़ी खुशी हुई पहले आपसे मिलके। तो मैंने आज आपसे ना बड़ी ही मतलब कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने नाज़रीन को देनी है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि ये जो कपास है आजकल, क्योंकि लाजमी बात है इसका सीजन चल रहा है, तो हम लोग कपास के बारे में सबसे पहले, और कपास की आप देखें तो GDP का ये 1% तकरीबन हिस्सा है हमारे पाकिस्तान का। GDP बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है, हाँ GDP का। और कपास को अगर आप देखें तो पिछले साल कुछ चंद सालों से पीछे जाएं तो इसकी कोई खैर हुआ कोई मतलब नई फसलें हुई, लेकिन पिछले साल कोई मतलब उम्मीद हुई है कोई अच्छी फसलें हुई हैं। तो आपने इस साल उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया कि जो उससे ज्यादा हो, और क्या मामला किए अपने काश्तकारों के साथ, उनको क्या सिलसिले दिए कि कपास जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी हो सके? जी बहुत मेहरबानी भट्ट साहब, आप तशरीफ लाए, और मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एग्रीकल्चर के इश्यूज को हाईलाइट करता है। पंजाब में बेसिकली जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो 4 फसलों के दरमियान जिम्मेदार बेहतर फसल के इंतखाब के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसमें कपास है, मक्की है, चावल है और कमाद है। इस चारों के ऊपर डिपार्टमेंट की खास फोकस होता है। हम पैदावार को बढ़ाने के लिए, काश्तकार की फसल की काश्त को आसान बनाने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कॉटन के अंदर असल में जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज थे और जो क्लाइमेट के इश्यूज थे, जिसकी वजह से कपास अपनी जो कंपीटिंग क्रॉप्स थी उनकी वजह से पीछे रह गई, और कॉटन के एरिए को ज़्यादा मक्की ने फिल कर लिया। वो मक्की इसके अंदर बहुत अच्छा सीड था, हाइब्रिड सीड था और अच्छी पैदावार थी, और कुछ चावल ने फिल किया, और बाकी जगह पे कमाद आ गया। अगर आप तीनों फसलों को देखें पिछले 10-12 साल में, तो इन फसलों की पैदावार फी एकड़ भी बढ़ी है, और इनकी ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ी, और जिम्मेदार के मुनाफे भी इजाफा हुआ। कपास ने पिछले साल से बैक आई है, अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से आई है, और अच्छी कीमतों की वजह से आई है। 2 बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि कपास के अंदर बनौला है, बनौले में तेल है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। खाने के तेल की मैं बात कर रहा हूँ। तेल की कीमतें बढ़ने से, लिंट की कीमत बढ़ने से दुनिया में कपास की कीमतों में इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट आया है। पाकिस्तान ने इसको मद्देनजर रखते हुए अच्छी क्वालिटी के सीड्स काश्तकार को देने की कोशिश की। पंजाब सीड काउंसिल ने कोई लेटेस्ट वैरायटीज और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके सीड्स आइडेंटिफाई किए, अप्रूव किए, कमर्शियल रिलीज किए, और इस साल काश्तकारों के पास सीड मौजूद हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो भी कपास को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, और इसी वाले से अगर आप देखें कि कपास एक अच्छे एरिया के ऊपर पंजाब में लग रही है, और अभी कपास का कुछ एरिया बढ़ रहता है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल चूँकि 31 लाख एकड़ के ऊपर कपास लगी थी, इस साल इसमें खातर खा इजाफा होगा, और ये इजाफा जो है वो फी एकड़ पैदावार में इजाफे के साथ साथ ओवरऑल प्रोडक्शन में इजाफे का बायस बनेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कपास की जो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी, जदीद कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि जिससे आप पिछले साल से इस साल ज्यादा कर सके? कोई ऐसे इक्विपमेंट्स बाहर से मंगवाए गए हों या कोई लोकली मतलब डेवलप किए गए हों? कोई जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कोई। जी, मैंने सीड की बात की कि सीड में हमारे पास अच्छी क्वालिटी का और अच्छी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है, जिसमें वीडियोसाइट की कवरेज भी है, वो पंजाब सीड काउंसिल ने अप्रूव किए हैं। पंजाब में 34,000 टन सर्टिफाइड एंड प्योर सीड अवेलेबल है। लेकिन इस साल जो स्पेशल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के कपास के लिए की, उसमें सबसे बड़ी तो सपोर्ट प्राइस में इजाफा था। पंजाब में पहली दफ़ा ये 5700 रुपया फी मन के हिसाब से इसकी कीमत अनाउंस की गई। इसके बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया। इसके लिए ऑफ सीजन मैनेजमेंट की पूरी मुहिम शुरू की गई। इसके लिए खादों के अंदर सब्सिडी का ऐलान किया गया। बीज में एक ख़ास सब्सिडी 2 लाख एकड़ कम अज़ कम के ऊपर रखी गई, जिसमें 1000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से हमारी सब्सिडी चल रही है। फर्टिलाइज़र के अंदर जो DAP की कीमतें ज़्यादा हैं, उसके ऊपर 1000 रुपये सब्सिडी का ऐलान किया गया। पानी के लिए पूरी कोशिश की गई कि पानी जो है वो पंजाब के अंदर उन कपास वाले इलाकों के अंदर लाजमी पहुँचे। इसके बाद हमारे पास कोई पेस्टिसाइड लोकस के लिए हमने ख़रीदी थी, वो पड़ी हुई थी, और हमने वो पेस्टिसाइड भी काश्तकारों को ख़ास तौर पर कॉटन एरिया के अंदर इस तरह स्प्रे मशीन्स काश्तकारों को दी। और इसमें जो बहुत बड़ी चेंज इस साल जो हमारी अवेयरनेस में आई है, हमने मीडिया वैन्स बनाई हैं। उन मीडिया वैन्स के अंदर हमने प्रोजेक्टर नस्ब किए हैं, जिसमें हम काश्तकार को एक ट्रेनिंग जो मूवीज़ हैं वो दिखा रहे हैं अच्छी कपास की काश्त की। और हर तहसील के अंदर हमने एक प्रोजेक्टर लेड मीडिया वैन दी है, जिस मीडिया वैन के ज़रिए काश्तकार जो हैं वो कपास की टेक्नोलॉजी को, कपास के अंदर बीज से लेके इसकी साफ चुनाई तक के तमाम मराहलों पर हम काश्तकार के साथ काम कर रहे हैं। हमने अभी काश्तकार को बिजाई में मदद दी है, सही जो उसकी जर्मिनेशन है उसके ऊपर काश्तकार को हेल्प किया है। अब आजकल हीट वेव चल रही है, इसमें हम काश्तकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो कम वक्फे में पानी लगाएं और पोटाश की खादों का इस्तेमाल करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र में जाएं और कोशिश करें कि कपास जो है उसकी पेस्ट काउंटिंग करें, इसलिए कि ज़्यादा खुश्की की वजह से कीड़ों का हमला हो सकता है। तो हमारी जो एडवाइजरीज हैं थ्रू रोबोकॉल, थ्रू SMS, थ्रू अखबार, टेलीविज़न के ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए भी हम काश्तकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो कपास को एक चैलेंजिंग क्रॉप के तौर पे ले और इस साल कपास को ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काश्त करते हुए फी एकड़ पैदावार में इजाफा करे। और हुकूमत की तरफ से जो इलामात ख़ास तौर पर सपोर्ट प्राइस के हवाले से किए जा रहे हैं, उसका बेनिफिट लेते हुए अपनी खुशहाली में और पंजाब और पाकिस्तान की खुशहाली में इजाफा करे। डॉक्टर साहब, आपने हम लोग को ये तो बताया कि जी ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि काश्तकारों को आप लोग मोबाइल वैन्स हैं उनसे आप लोग सारी मतलब कर रहे हैं और जा रहे हैं वहाँ पे, और वो प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं, और काश्तकार को बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी जो है अपने जो निचला स्टाफ है उसके जरिए बहुत अच्छा मतलब कि उनका ये काश्तकारों का ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश्तकार मतलब इसको कितने % समझ सके हैं और इससे कितने % हमारी जो है कपास की फसलों में इजाफा होगा? अगर ये कपास के काश्त वाले इलाकों के अंदर हमारा काश्तकार कपास की फसल को बहुत बेहतर जानता है, कपास उगाने के तरीक़ाकार पे अच्छी तरह वाकिफ़ है। हम कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ के हिसाब से काश्तकार को पूरे पौधों की तादाद से पेस्ट काउंटिंग तक, खाद और पानी के बेहतर इस्तेमाल तक तरबियत दे रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम काश्तकार के साथ हर मरले पर रहें। हमने अब अपनी फील्ड फोर्स में इजाफे के लिए जो कपास के एरिया के अंदर 6 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन तमाम यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी हमारे इस कैंपेन में हमारी हेल्प करें और कपास को सीखें, कपास को ज़्यादा पैदावार पैदा करें, कपास की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की एक जो सूबाई मुहिम है उसमें हमारा हिस्सा दें। और हम और काश्तकार और हमारे जो इंटर्नीज हैं वो और सारे स्टेक होल्डर मिल के
कपास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएं, ताकि ये ज़्यादा फी एकड़ पैदावार लेगी तो काश्तकार भी खुशहाल होगा और जो हमारी इंडस्ट्री भी बहाल होगी। हमारे काश्तकारों के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर है उसकी भी ज़्यादा खपत होगी, और ये जो खुशहाली है ये सूबे और मुल्क की खुशहाली का बायस बनेंगे। डॉक्टर साहब भी ये बताइएगा, इस वक्त हीट वेव चल रही है, हीट वेव जो है वो लाजिम बात है कि हर इंसान जानदार बेजान सबके लिए है, तो फसलों को इस चीज का क्या नुकसान हो रहा है कि, और इस नुकसान क्या हो रहा है और इस नुकसान से कैसे बचा जाए? देखिए, पंजाब के अंदर मार्च के आखिरी हफ्ते से अब तक शदीद गर्मी की जो लहर चल रही है, इसने फसलों के ऊपर बड़े नेगेटिव असरात मुरतब किए हैं। हाँ, जहाँ काश्तकार ने खेत को संभाला है, उसके पास वसाइल थे, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट कम है, और जहाँ पे काश्तकार के पास वसाइल नहीं थे, पानी की कमी हुई है या ज़मीन से पानी निकालने के लिए वो थोड़ी लेट हुई, वहाँ पे क्रॉप का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। हमने ये इम्पैक्ट गंदम में देखा है, हम सरसों में भी कई कई जगह देख रहे हैं, हम अभी कपास की काश्त में देख रहे हैं कि जो वटों पे काश्त थी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ज़्यादा चाहिए थी, वहाँ पे काश्तकार को जहाँ पानी की कमी का जो नुकसान हुआ, वहाँ पे कपास में इम्पैक्ट आया। इसीलिए हमने सीजनल एडवाइजरी के साथ जो फोर्टनाइटली और डेली एडवाइजरीज भी दी हैं, ताकि काश्तकार खेत को थोड़े वक्फे के साथ पानी लगाए और पतला पानी लगाए और उसमें पोटाश खादों का इस्तेमाल करे और कोशिश करे कि खेत में जो फसल है उसके अंदर कोई कमी ना आए। लेकिन अभी मक्की लगी हुई है, अभी कमाद है, तो इसलिए हम नहर महकमे के साथ भी राब्ते में हैं, हम बाकी एजेंसीज के साथ भी राब्ते में हैं। हमारी कोशिश ये है कि काश्तकार को पानी मुहैया करवाएं, लेकिन ये भी हकीकत है ये खुश्क साली का साल है, दरियाओं में पानी कम है और इस पानी का इम्पैक्ट काश्तकारी के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। तो इसमें महकमा ज़राअत की तरफ से तो एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट की बात हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो मदाखिल हैं उनका ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिसमें आप कम से कम खर्च से ज़्यादा मुनाफा लें, और उसके लिए क्रिटिकल टाइम के ऊपर पानी लगाएं, ताकि पानी के अंदर एनर्जी ज़ाया ना हो, काश का खर्चा ज़्यादा ना बढ़े। आप जितनी फसल है उसमें कोई पौधा ऐसा ना हो जहाँ पे नागा हो, ताकि पूरे पौधे होंगे, खेत मुकम्मल होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर उसमें नागे होंगे, कम पौधे होंगे, उसका लेवल सही नहीं होगा तो काश्तकारी में ज़्यादा खर्च बढ़ता है। तो इस हवाले से अब उम्मीद कर रहे हैं कि दरियाओं में भी सूरत हाल बेहतर हो रही है, जो स्नो मेल्टिंग है, तो हम अगले चंद दिन के अंदर उम्मीद करेंगे कि पानी की बेहतर सूरत हाल होगी। कुछ बेहतर सूरत हाल होती जा रही है। इस हवाले से हमें अपनी वो क्रॉप्स जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको पानी लगाना चाहिए, और हम दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है इस मौसम को थोड़ा ज़िम्मेदारों के लिए, काश्त और फसलों के लिए नॉर्मल करे, ताकि हम एक अच्छी फसल कपास की लगा सकें। इसके साथ तिल लगने वाले हैं, इसके साथ हमारी जो वेजिटेबल्स हैं और जो फसलें जिसके अंदर ज़्यादा हमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर की ज़रूरत होती है, जिसका फोलियज ज़्यादा होता है, वहाँ पे एवापोरेट्रांसपिरेशन बढ़ने से, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से काश्तकारी के मसाइल हीट वेव से बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्दी से मामला सेटल हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत बारा से नवाजेगा, जिससे हम ज़राअत को बेहतर करने में और अपनी असल डगर में लाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपसे यही पानी के बारे में सवाल करूंगा। पानी के बारे में जो है ट्यूबवेल का जो रेट है बहुत ज्यादा हुआ है, और मैंने अपना एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं किसानों की, वो ट्यूबवेल के रेट के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान है। यानी कि ट्यूबवेल का चले बारिश होना या ना होना ये तो कुदरती अमर है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं, जो आपका महकमा ज़राअत कर सकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ट्यूबवेल का रेट इतना ज्यादा है, तो पानी अगर शॉर्टेज हो जाती है और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो काश्तकार क्या करे? इस बारे में जरा प्लीज काश्तकार को जरा बताएं कोई
इसके? जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं कि नहर के पानी की जब हमने ये सीजन स्टार्ट किया था तो 22% शॉर्टेज थी, फिर दरियाओं में पानी की बहुत कमी की वजह से 38%, फिर अर्ली खरीफ के अंदर ये 50% गई। अब सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के और डीजल के रेट्स भी थोड़े बढ़े हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इसका हल है। हम किसी सूरत में बिजली में और डीजल के अंदर ज़ाया चीज़ें करने का जो बिजनेस है वो बिल्कुल ख़त्म करें। हम वो इस्तेमाल करें जब क्रिटिकल टाइम हो, जब इसके अलावा चारा ना हो, ताकि हम कम से कम खर्च के अंदर इसको अपनी जो आबियारी है फसल की वो कर सकें। हाँ, हुकूमत पंजाब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ते में है, बहुत सारे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि कोई ऐसा हल निकलेगा जिससे काश्तकार को इन तमाम अवामिल में कोई ना कोई मदद की जा सके। लेकिन हम लोनिंग के अंदर, हम क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर, हम सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र में, हम सब्सिडाइज सीड के अंदर इन्हें बिकवे जा रहे हैं। हम तकरीबन तमाम फसलों का जो बीज है वो सब्सिडी पे दे रहे हैं। आज कपास का बीज 1000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी पे है। आज कनोला सनफ्लावर में 5000 रुपये फी एकड़ हम काश्तकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तिल लग रहा है अभी, उसमें 2000 रुपये फी एकड़ देंगे। हम चावल के अंदर 65,000 एकड़ के ऊपर जो बासमती नॉन बासमती हिसाब से जो रेट बनता है उसके हिसाब सब्सिडी देंगे। हम दालों में भी सब्सिडी दे रहे हैं। मशीनरी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पंजाब में चल रहा है जिसमें काश्तकार को 60% सब्सिडी मिल रही है। लेज़र लेवलिंग में हेल्प की जा रही है। उसके बाद हमारे जो खालों के स्कीम है उसमें आप देखेंगे। इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो फार्म के ऊपर हम प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें यह भी हमारी कोशिश है कि हम काश्तकार की जो हालत है उसको बेहतर करने के लिए जो हमारे से बन पड़ता है वो काश्तकार की मदद करें, ताकि ये सारी सूरत हाल हीट वेव वाली भी ख़त्म हो और काश्तकार की इनकम भी बढ़े। इसीलिए ये जो कीमतें हैं फसलों की, इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खासी मदद कर रही है। ये भी पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि गंदम की 2200 रुपये कीमत रखी गई है। और बाकी फसलात में अगर आप देखें तो काश्तकार को मूंजी के अंदर, मक्की के अंदर, आलू के अंदर को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन पिछले सालों की निस्बत अच्छी कीमतें हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कीमतें मिलें ताकि उसके अखराजात को कंपनसेट करते हुए उसके मुनाफे में इजाफा किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई, ठीक है, आपने सब सब्सिडियां भी दे दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन काश्तकार इस वक्त तक भी परेशान है क्योंकि उसकी लागत जो है काश्तकारी की बहुत ज्यादा आ रही है। जो पहले लागत आती थी वो तकरीबन 40,000 तकरीबन आप समझ ले आती थी, अब वो 70,000 पे पहुंच गई है। वो अभी भी परेशान है इस चीज के बारे में। इस बारे में कोई हमारे काश्तकारों को कुछ गाइड करें कि इसको किस तरह मतलब देखिए, मैंने अर्ज किया कि लागत काश्त जरूर काश्तकार की बड़ी है और उसकी बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, लेकिन इसी तरह ही प्रोड्यूस की कीमतें भी बढ़ी हैं और फी एकड़ पैदावार भी बढ़ी है। तो जब फी एकड़ पैदावार की हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो कॉस्ट को कंपनसेट करे। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आप सिफारिश करदा बीज का, सिफारिश करदा तरीके से ज़मीन की तैयारी और बेहतर तरीके से उसकी बिजाई करते हुए, मुनासिब और मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करते हुए फसल की काश्त करें, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें, ज़मीन के अंदर खेत में चक्कर लगाते रहें ताकि बर वक्त आपको ये एहसास हो अगर कोई वहाँ पे बीमारी है या कोई कीड़ा है, ताकि बजाय इसके कि खेत में ज़्यादा नुकसान होने पे आप उसका स्प्रे करें, थोड़ा सा हो तो पैच में कंट्रोल कर लें ताकि ख़र्चा कम हो। और इसी तरह ही पानी का क्रिटिकल टाइम पे इस्तेमाल करते हुए आप अगर टाइम पे हार्वेस्टिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, बेहतर तौर पर मार्केट में उसके दाम लेंगे और फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे, तो इस सूरत में ही आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल सही चैलेंज है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ज़मींदार की मुनाफे में कमी आई है और उससे नुकसान हुआ है। इसका हल फी एकड़ पैदावार में है जो ज़मींदार के पास है। हुकूमत उसको पूरी प्रोड्यूस की कीमत देने की कोशिश कर रही है
और उसमें हम कपास के अलावा बाकी फसलों में भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में ऐसा मैकेनिज्म बना रहे कि काश्तकार बेहतर न रख ले और इन चीज़ों को कंपनसेट करे खर्चे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बहुत ही अच्छा मतलब हमें गाइड कर रहे हैं, लेकिन एक जहाँ पे ये बात है, आपने सारी बातें बड़ी अच्छी की, काश्तकार को कॉन्फिडेंस नहीं रहा, काश्तकार का कॉन्फिडेंस लेस हो गया, वो उसको एतबार नहीं रहा कि कोई जो चीज़ है वो उसको ओरिजिनल मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। इसका क्या हाल है, ज़रा काश्तकारों को बताएं। देखिए जी, ये जो खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट, डेयरी पानी या ज़मीन से निकलने वाला पानी, कर्जा जात, ये मेजर काश्तकार की इनपुट्स होती हैं। काश्तकारी के लिए बीज का इस्तेमाल, खादों का और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीज चूँकि इस वक्त वफाकी हुकूमत कंट्रोल कर रही है, पंजाब हर वक्त ये ऑफर करता है, आज भी काश्तकारी के प्रोटेक्शन के लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कपास में ट्रैक एंड ट्रेस पे काम कर रहा है, सब्सिडी सीड पे काम कर रहा है, ताकि काश्तकार का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। फर्टिलाइजर के अंदर हम मैसिव जो सैम्पलिंग करते हैं, बल्कि हम स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह रेगुलेटरी रिजीम को भी बेहतर कर रहे हैं। हमने नए जो एनेक्टमेंट हैं और नई पॉलिसीज बनाई हैं ताकि काश्तकार की खास तौर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटेक्शन की जा सके, और सैम्पलिंग भी बड़ी मैसिव की है। और उसमें अगर देखें तो हमने पिछले साल के अंदर भी कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा की जो जाली पेस्टिसाइड थी वो पकड़ी थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी के साथ खादों में अवेलेबिलिटी और कॉस्ट का बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि यूरिया में इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने से बहुत सारे जो गलत किस्म के लोग हैं वो मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, और काश्तकारी के अंदर जो खादें हैं वो किसी और तरफ जानी शुरू हुई हैं। तो उसमें हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। हमने एक कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, ट्रेसेबिलिटी शुरू कर दी है, और काश्तकार को हर रोज़ जो यूरिया का बैग पहुंच रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमने नवंबर से ये मुहिम शुरू की हुई है। 650 से ज़्यादा हमने पिछले साल FIR दी थी, 250 से ज़्यादा अब तक FIR हो चुकी हैं। हम हर दुकान तक जाके काश्तकार को प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि काश्तकार को जो खाद है, खासतौर पर यूरिया, इसकी ज़्यादा कीमत ना देनी पड़े। ये भी मैं बताता चलूँ कि इंटरनेशनली इसकी कीमत 10,000 से ज़्यादा हुई थी, और अभी भी इसकी बहुत कीमत है, इतनी ही कीमत चल रही है। तो काश्तकार को अभी बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो सब्सिडाइज मिल रही है, और इस प्राइस डिफरेंशियल की वजह से इसके स्मगलिंग के चांस हैं। तो इसलिए हम उसको बैकनी के लिए काश्तकार की मदद कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं। मेरी काश्तकारों से गुजारिश है कि अगर कोई इस तरह के लोगों को देखे तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, हमारा जो महकमा ज़राअत का ऑफिस है, वहाँ पर रब्ता करें। प्राइसिंग के ऊपर नोटिफिकेशन करते हैं, DAP के ऊपर भी हमारा कंट्रोल को कर रहे हैं कि DAP भी बेहतर काश्तकार को मिले। पेस्टिसाइड के ऊपर एक फोकस है, पेस्टिसाइड कंपनियों के साथ बात करके पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी की अंदर बात करके वो भी एक बड़ी पूरी मुहिम चल रही है। और कॉटन में और खरीफ में चूँकि खर्च ज़्यादा होता है तो इसलिए हमारा फोकस भी ज़्यादा है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार के इत्मीनान के मुताबिक उसको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र मिले, और वफाकी हुकूमत से हम पुरजोर सिफारिश भी कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, ताकि बीजों की इंपोर्ट से लेके लोकल प्रोडक्शन तक काश्तकार को ऐसा बीज दिया जाए जिसके उसको मुकम्मल एतबार हो, और जो लगाए वो एग्जैक्टली सेम टू टाइप पैदा करे और मुकम्मल पैदावार भी दे, ताकि वो खुशहाल हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सीड्स के मुतालिक ही बात हो रही है, तो आप मुझे ये बताइएगा, आपने कोई कंपनीज रिकमेंड की हुई हैं या कोई कंपनीज को तस्दीक किया है या कोई अप्रूव किया हुआ है कि इन कंपनीज के सीड्स जो हैं ये हमारी तरफ से, महकमा ज़राअत की तरफ से अप्रूव्ड हैं, और कोई यूरिया खाद या कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी कंपनीज हैं जो आप काश्तकार को बताते हैं, गाइड करते हैं उसको कि जी ये वाली कंपनीज हैं जिससे आप ये यूरिया खाद या कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं? ऐसी कोई आपके है मतलब कि अप्रूव्ड कंपनीज? जी, मैं बीज के हवाले से पहले बात करता हूँ कि जो सीड सिस्टम के तहत पाकिस्तान में जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है वो सीड कंपनीज को रजिस्टर करता है,
और सिर्फ रजिस्टर्ड सीड कंपनी और रजिस्टर्ड सीड डीलर ही रजिस्टर्ड सीड डीलर ही बीज के कारोबार में शरीक हो सकता है। और वो तमाम सीड कंपनीज जो पंजाब में कुछ 700 के करीब हैं वो ये कारोबार कर रही हैं, उनके बारे में जो ज़िली जो नुमाइंदा है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का, उससे मालूमात ली जा सकती हैं। पेस्टिसाइड के अंदर हमारे यहाँ कोई 133 के करीब कंपनीज हैं जो कारोबार कर रही हैं, उसमें कुछ छोटी बड़ी कंपनी, इस तरह बीज में भी वो छोटी बड़ी कंपनी शामिल हैं। ये सारी जो रजिस्टर्ड हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के साथ रजिस्टर्ड होती हैं पेस्टिसाइड कंपनी है। फर्टिलाइजर के अंदर जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो लाखों के हिसाब से बोरियां पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ को 10 करोड़ के करीब जो बोरी है वो यूरिया का खर्चा है, तो 3 करोड़ बोरी हमारे यहाँ DAP का खर्चा है। तो ये बड़ी कंपनियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो तो इस्लामाबाद में होती है, हम उसकी अवेलेबिलिटी और क्वालिटी के ऊपर पंजाब में चेक करते हैं। तो ये नोटेबल कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट होती रहती है और कंपनियों के अपने भी नेटवर्क होते हैं। हम अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट को, अनरजिस्टर्ड कंपनीज को और फेक प्रोडक्ट को स्पेशली टारगेट करते हैं और उनको काश्तकार के तक पहुंचने से रोकने के लिए इकदाम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, ये तो बात हो गई, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जनाब ये आपकी रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियां, ठीक है, रजिस्टर्ड तो आपकी सोमों के हिसाब में कंपनियां रजिस्टर्ड है। आपका इनके पीछे कोई फॉलोअप है कि ये कंपनीज भी तो बेईमानी कर सकती है ना, इनका क्या आपने तरीकेकार रखा हुआ है इनको जांचने का? इनके ऊपर कोई टीम बैठाई हुई है या कोई जो ये चीज निकालते हैं या कोई लॉट निकलती है उसका कोई टेस्ट होता है या कोई रिसर्च लैब में जाता है या कोई भी क्या तरीकेकार है इनको चेक करने का? रजिस्टर्ड तो हो गई कंपनीज, लाजिम बात है, अब रजिस्टर्ड हो गई, ये तो नहीं जरूरी कि वो इस पे अमल दरामद भी कर रही हूँ, उनकी जो क्वालिटी है उसको आप किस तरह चेक कर रहे हैं? जी, फर्टिलाइजर के ऊपर जो कि मेरा महकमा जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो फर्टिलाइजर के अंदर हमारे जो फर्टिलाइजर कंट्रोलर हैं वो तहसील और ज़िला की सतह के अंदर मौजूद हैं। हमने अपने फर्टिलाइजर कंट्रोलर को ये बाउंड किया हुआ है कि आपके एरिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर हैं, आपने मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री के अंदर से जो रेडी टू सेल प्रोडक्ट है उसका साल में 5 दफ़ा सैंपल करना है, ताकि ये इंश्योर हो कि फैक्ट्री के अंदर से जो माल जा रहा है वो ठीक जा रहा है। उसके बाद आपने मार्केट से सैंपलिंग करनी है और कोशिश करनी है कि जो कंप्लेंट्स हैं उनको स्पेशली एड्रेस करें। और उसके अलावा हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0800170000। हमने मिलावट कंट्रोल लाइंस भी बनाई हुई हैं, उसके ऊपर भी काश्तकार खासतौर पे पेस्टिसाइड के लिए राब्ता भी करते हैं, तो वो हम कंप्लेंट्स भी देखते हैं। लेकिन हमारे अपने लोग भी मार्केट में कोवर्ट एंड ओवर्ट, हम जाहिर तौर पर भी जाते हैं, हम स्पेशल ब्रांच से भी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि काश्तकार को जो चीज़ मिल रही है, खाद की मैं बात करूँगा, वो खालिस मिले। हम पेस्टिसाइड के लिए जो पेस्टिसाइड के अदारे हैं, सीड के लिए जो सीड के अदारे हैं, उनके साथ राब्ते में हैं और हम एक कंप्रिहेंसिव स्कीम के तौर पे काश्तकार को ये कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ खरीदे वो सही कीमत पे हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसानों को ना आपसे एक बहुत शिकायत है महकमा ज़राअत से या महकमा पंजाब, मतलब पंजाब हुकूमत से समझ, वो तो महकमा ज़राअत के अंडर ही आते हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, जो सब्जियां या फल जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पैसे अगर आप हम लोगों को यहाँ पे सब्सिडियां ज्यादा दे के या मामला करके करें तो हम लोग ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ना 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं किसानों की ना, तो उनमें ये चीजें बहुत हैं कि एक तो आज ये साल जो है खुश्क साली का साल है, दूसरा ट्यूबवेल पे जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात की, जो सब्सिडी है कि उसका रेट जो है बहुत ज्यादा है, वो कह रहे हैं इस पर टैक्स खत्म किया जाए। तीसरा उनको ये भी चीज बड़ी है कि ये जो इंडिया में मतलब ये हो रहा है ना, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं इसको खत्म करें किसी तरीके से। और फिर आप उन्हें ये कह रहे हैं कि वहां पे जो है चीजें सस्ती हैं, यहाँ पे महंगी हैं, जबकि वो ये उनका कहना है कि वहां पे बिजली भी फ्री है, यहाँ पे हमें बिजली का मतलब कि बहुत ज्यादा बिल अदा करना पड़ता है। इसके बारे में कोई किसानों की कोई थोड़ी सी मदद फरमाए। देखें, इस वक्त अगर हम इंडिया के ट्रेड की बात करें तो इंडिया के साथ जो ट्रेड था वो बहुत अरसे से एग्रीकल्चर का तो बंद है, लेकिन बाकी ट्रेड पर भी जो पिछले एम्बार्गो लगा हुआ है और उसमें
अभी तक तो पॉलिसी यही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम इंडिया के साथ इंपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसका एनालिसिस किया जा रहा है और उसमें अगर कोई चीज़ होगी तो वफाकी हुकूमत के लेवल के ऊपर कोई डिसीजन होता है तो पंजाब से जो इनपुट है वो हम ज़रूर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात टेबल पर नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अब हम लोग आपसे एक ना धान की यानी कि चावल की फसल पे थोड़ी सी बात करेंगे कि धान की पैदावार में इजाफे के लिए कोई कौमी मंसूबे के तहत कोई काश्तकारों को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं, कुछ थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी बहुत मेहरबानी जी। जिस तरह मैं पहले कपास के ऊपर हम डिटेल में बात कर रहे थे, तो कपास में भी एक कौमी मंसूबा जो पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी है उनकी ज़रिए निगरानी चल रहा है। तो इसी तरह के राइस के अंदर, शुगर केन में, ऑयल सीड के अंदर भी कौमी मंसूबे चल रहे हैं। राइस में भी हम काश्तकार को बीज में, काश्तकार को माइक्रोन्यूट्रिएंट में, काश्तकार को मशीनरी में, ख़ासतौर पर मशीनी काश्त के अंदर बड़ी मदद कर रहे हैं। मेरी काश्तकारों से गुजारिश होगी कि वो इस साल राइस काश्त करते हुए बहुत एहतियात करें, लेज़र लेवल करें ज़मीन को पहले हर सूरत में, ताकि पानी का ज़िया कम से कम हो। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लगाएं, खादों का मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल करें और उसमें जो पौधे हैं उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पूरे पौधे लगाएं। इसलिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर पैदावार से हो सकता है। कद्दू के लिए कम से कम पानी इस्तेमाल करें और DSR के ऊपर जो डायरेक्ट सीडिंग राइस है उसको ट्राई करके देखें, क्योंकि DSR जो सीधी बिजाई जिसको कहते हैं वो भी एक इनोवेटिव साइंस है जिसमें तर में काश्तकार डायरेक्ट काश्त कर सकता है। मशीनी काश्त के ऊपर भी हम ख़ास तौर पे एक मुहिम चला रहे हैं और काश्तकार को मशीनों की सब्सिडी भी दे रही हैं और मशीनी काश्त में जितने भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अग्रेसिवली चल रहे हैं। उसमें भी काश्तकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जहाँ पे आपके पास पानी के वसाइल कम हैं वहाँ पे राइस को ट्राई ना करें, राइस की जगह को और फसल लगाएं ताकि पानी का जो बेहतर इस्तेमाल है वैसी फसल में हो जहाँ पे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव आपके लिए हो सकता है। इस तरह पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है उसमें महकमा ज़राअत की तरफ से ख़ास तौर पर गुजारिश है, हम PHI का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल। इसलिए कि हम जो चावल लगाते हैं वो सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में बेचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन हम ये चाहते हैं तो दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है कि वो पेस्टिसाइड से पाक जो चावल खाना पसंद करती है और या इंपोर्ट करती है, तो क्यों ना हम अपनी आबादी के लिए भी उसी तरह के चावल का बंदोबस्त करें। तो इसलिए हम ख़ास तौर पर पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन के ऊपर बड़े सेंसिटिव हैं और हम काश्तकार को ये बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करें और ख़ास तौर पे जो पेस्टिसाइड है वो उस वक्त इस्तेमाल करें जब इसकी हार्वेस्टिंग में 15 से 20 दिन का टाइम हो और उसके बाद आप उसमें जो लेबल पे लिखी हुई हिदायत हैं उनके ऊपर अमल करें ताकि उस हिसाब से आप सिर्फ वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें जो चावल के लिए रिकमेंडेड हैं, अदरवाइज और उन कीड़ों के लिए जो चावल के ऊपर आते हैं। अदरवाइज वो दूसरे किसी क्रॉप के ऊपर का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, उसका रेजिड्यू आएगा जिसके ऊपर ना सिर्फ काश्तकार को नुकसान होता है कम रेट का, बल्कि एक्सपोर्टर को भी नुकसान होता है और कंट्री की बदनामी बनती है। पानी का इस्तेमाल जो है वो हार्वेस्टिंग से कुछ देर पहले कम से कम 15-20 दिन पहले रोकें और पानी के इस्तेमाल के दौरान सिर्फ छोटी सी जिसे कहते हैं गिल्ला बत्तर या छोटी सी फिल्म रखें, ज़्यादा पानी के इस्तेमाल में परहेज़ करें ताकि कम से कम पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करके हम चावल को एक बेहतर पैदावार के तौर पर ले सकें। पंजाब के अंदर नेशनल एमरजेंसी में चावल का प्रोजेक्ट चल रहा है, लॉन्च हो गया है। हम काश्तकारों के पास नुमाइशी प्लाटों के ज़रिए, हम फार्मर गैदरिंग के ज़रिए और तमाम चैनल्स के लिए जा भी रहे हैं। इस तरह हमारा शुगर केन का भी प्रोजेक्ट है, हम ऑयल सीड में भी हैं, हम दालों में भी काश्तकार की मदद कर रहे हैं। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि काश्तकार डाइवर्सिफिकेशन करे और इसके इम्पैक्ट भी आने शुरू हो गए हैं। आप मूंगी की पैदावार को देखें,
आप तिल की पैदावार को देख लें, आप मक्की की पैदावार को देख लें, गन्ने को और चावल को देख रहे हैं। अल्लाह ताला पंजाब के ऊपर अपनी रहमत कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी फी एकड़ पैदावार हासिल करेंगे। जून और जुलाई के अंदर बारिशों का महीना है, तो पक्की ज़मीनों के अंदर चावल को प्लान करते हुए, उसको लेवल करते हुए पूरे पौधे लगाना ना भूलें। पूरे पौधे लगाएंगे तो फी एकड़ पैदावार ज़्यादा हासिल होगी। जी डॉक्टर साहब, अच्छा, अवाम को एक बड़ी शिकायत है आपसे जी कि अवाम कहती है कि जो अच्छा चावल होता है ना वो सारा आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो मतलब कि जो छानपुरा टाइप या जो चीज बच जाती है वो आप लोग या फिर कोई लोग अपने जो कर रहे हैं गिफ्ट देने के लिए अच्छे चावल रह जाते हैं। ये चावल जो है इसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर बेस्ट क्वालिटी राइस पैदा होता है। हम ये खुशकिस्मत कितना है कि हम जो एक्चुअली हाई क्वालिटी बासमती पैदा करने वाला हमारे पास इलाका है। पाकिस्तान के चावल पाकिस्तान में बिकते हैं, आजकल ब्रांड्स के साथ बिकते हैं। चावल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। यहाँ पे स्टीम राइस है, यहाँ बिरयानी चल रही है, पुलाव चल रहा है, अरोमेटिक आ रहे हैं। हर किस्म के रेट्स के अंदर और हर किस्म की टाइप के चावल लोकल मार्केट में भी हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहे हैं। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि आप वो चावल लगाएं जो आपकी ज़मीनों में कंपैटिबल हो। बासमती लगाने के लिए आप जुलाई का पहला हफ्ता लाभ लगाने के लिए इस्तेमाल करें, और जो आपने कोर्स लगाना है वो भी आप जून में अगर लगाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कम से कम टाइम के ऊपर खेत में फसल को रखें ताकि कम से कम पानी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब देंगे जी। काश्तकार हजरात जो हैं वो अक्सर व बेशतर महकमा ज़राअत से नाराज नजर आते हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि काश्तकारों को आप खुश नहीं कर पा रहे, या फिर काश्तकारों के नाम कोई ऐसा पैगाम दे जिससे वो खुश हो जाएं? देखिए जी, काश्तकारी में देखिए जी, काश्तकारी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे यहाँ जो लैंड जी, देखिए जी, काश्तकारी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारी जो काश्तकारी है वो कम से कम होती जा रही है। छोटे रकबे जो अनइकोनॉमिकल हैं वो काश्तकारी के लिए सूदमंद नहीं है। मेरी काश्तकार से ये गुजारिश है, वो इस बात पे फ़ख्र करें कि वो ज़मीन के मालिक हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं, और अपनी ज़मीन में से हर मरले को बेहतर तौर पे काश्त करते हुए, बेहतर तौर पे गोडी करते हुए, बेहतर तौर पे संभाल करते हुए हर मरले से ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट लें। ये ताकतवर ज़मीन है, दरियाओं की ज़मीन है। इस ज़मीन के अंदर बड़ी ताकत है, और इस ताकत को ऐसी फसलों में इस्तेमाल करें, और उसके ऊपर जब आप निगरानी करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हिम्मत मर्दा मदद खुदा उत्तम खेती ते मदम व्यापार ते आखिर पे खेती खसमा सेती। जितनी आप उसके अंदर खाद डालेंगे, खाद मतलब पाँव की खाद डालेंगे, उसको विजिट करेंगे, उतनी पैदावार ज़्यादा होगी। तो काश्तकार जब खेत में खड़ा होगा तो अल्लाह ताला उसके साथ खड़ा होगा। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पंजाब में हर तरीके के साथ काश्तकारी में मदद करें। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। जी डॉक्टर अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी बात की। काश्तकारों को जो मसाइल दरपेश थे, हमने बहुत सारे मसाइल इनके साथ डिस्कस किए। पानी की कमी के, यूरिया के, जो काश्तकारों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे भी डिस्कशंस हुई हैं, उन पे भी बातचीत हुई है कि जी तहफ़्फ़ुज़ात कैसे हैं, कोई चीज़ एक नंबर नहीं है। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि हम लोग जो है पूरी प्रूव कंपनी है। जो कंपनी सीड की हो या फर्टिलाइजर की हो वो सारी पहले रजिस्टर्ड होती है यहाँ पे आके, उसके बाद इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है। इसके ऊपर सारा मतलब इनका एक स्टाफ है पूरा जो इसको चेक एंड बैलेंस करता है। तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे सारे जो अपना अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जो जिस फसल को जितना पानी देना है, जितना सिलसिला करना है, कपास की फसल है उसकी पैदावार के सिलसिले में, धान की फसल है, राइस के सिलसिले में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली, बहुत सारी मालूमात दी हमें डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।